आज हम आपको टैक्स इम्पोज बाय डिफरेंट सरकार। एक देश के अंदर आपको पता होगा कि 3 टाइप की सरकार होती है। पहला सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार। दूसरी सरकार स्टेट गवर्नमेंट, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार। तीसरी हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपलिटीज, ग्राम पंचायत वगैरह आते हैं, जिला परिषद, ये वगैरह लोकल गवर्नमेंट की बॉडी, ब्लॉक समिति, ये सब। अब आपके मन में डाउट होगा, क्या तीनों प्रकार की सरकार क्या हमसे ही टैक्स इम्पोज करती है? यस, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के पास रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स टैक्स ही है, जो हमारे लिए खर्च होना है और हमसे ही वो उजागर किया जाता है। तो क्या एक आदमी तीनों सरकार को टैक्स देता है? फिर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को। अगर एप्लीकेबिलिटी है, अगर उसमें ये इस दायरे में अगर आता है, हाँ, वो आदमी तीनों टाइप के टैक्स पे करता है। अब पहली चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टाइप के टैक्स लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट 6 प्रकार के टैक्स इम्पोज करती है। पहला टैक्स है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स, जैसे हर एक इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। उसकी पर एनम इनकम एक सर्टेन अमाउंट से अगर ज़्यादा होने पर जो इनकम पे टैक्स लगता है, उसे हम पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे, पिछली बार सलमान खान ने 7 करोड़ रुपए एज अ इनकम टैक्स पे किया था। सिमिलरली, अब क्या एक गरीब आदमी को भी पे करना होता है? नहीं, इसका स्लैब होता है, हर साल सरकार चेंज करती है। जैसे इस बार के बजट में 5 लाख से नीचे एनुअल इनकम होने वाले लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट या इनकम टैक्स उन्हें पे नहीं करना होता था। और उससे ऊपर क्या, फिर करोड़ों कमाने वाले पहले उसका 5%, फिर 10%, जितनी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। बच्चों, ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। इसमें जितना अमीर आदमी होगा उतना ज़्यादा इनकम टैक्स पे करेगा, जितना गरीब आदमी होगा वो कम देगा या नहीं देगा। तो इसको, इसीलिए इसका हम बर्डन ट्रांसफ़र भी एक आपस में नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो दूसरा जो दूसरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, दैट इज़ कॉरपोरेट टैक्स, या कॉरपोरेशन टैक्स भी बोला जाता है। बहुत सारी किताबों में आप कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोलोगे। अब ये क्या है? इंडिविजुअल की इनकम पर तो जैसे आपका इनकम टैक्स लग गया, सिमिलरली एक हमारे देश में या हर एक इकोनॉमी में डिफरेंट कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर उसे बोला जाता है जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपति, उनकी उनका जो सालाना जो प्रॉफिट होता है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस ने एक साल के अंदर अगर 10,000 करोड़ रुपए अगर प्रॉफिट के तौर पे कमाए, तो उसमें जो सरकार टैक्स पे करेगी उसे कॉरपोरेट टैक्स बोलेंगे। वो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसे हम कॉरपोरेट टैक्स बोलेंगे। इसका भी इसका भी बर्डन हम ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको भी डायरेक्ट कैटेगरी में लाया जाता है। और आपको ये भी बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स आपका कॉरपोरेशन टैक्स ही है। तीसरा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम, जब किसी गुड्स का हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये कस्टम ड्यूटी जहाँ पर पोर्ट्स वगैरह होंगे, जहाँ पर आपका इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, वहाँ पर इम्पोज किया जाता है। अब ये क्या सभी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी टैक्स लगता है? वो डिपेंड करता है कौन सी कमोडिटी और सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने विदेश से कार इंपोर्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है। अगर आपको तब भी विदेशी कार मंगानी है तो आपको 120% टैक्स, इसका मतलब जितने की आपने कार खरीदी उतने इक्विवेलेंट का लगभग लगभग आपको टैक्स के तौर पे या कस्टम ड्यूटी के तौर पे देना होगा। तो क्या इसेंशियल मेडिसिन वगैरह में भी टैक्स लगता है? वो डिपेंड करता है किस टाइप का आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है और इम्पोर्ट हो रहा है, इसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी आप डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट इस हिसाब से, अगर क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेगा तो इंडिविजुअल नहीं करता, फर्म करता है। फर्म पे करेगा और कस्टमर के ऊपर चार्ज कर देगा। तो इसी लिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में लाते हैं। अब अगला, हमने 3 टैक्स पढ़ लिए। पहला है पर्सनल इनकम टैक्स, दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स, थर्ड है आपका कस्टम ड्यूटी, चौथा है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, अगर एक वेल्थ का मतलब, अगर आपने कहीं पर भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट का मतलब जमा किया, जनरली हम वेल्थ एक्यूमुलेशन बैंक में करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर एक आदमी एफडी या आरडी करते करते उसके उसके 1 करोड़ या 10 करोड़ अमाउंट अगर उसका एक्यूमुलेट हो जाता है तो बैंक आपसे बिना पूछे जितना टैक्स रेट होगा वो टैक्स आपका काट दिया जाएगा। बैंक आपको पहले बिना बताए आपको वहाँ पर से काट दिया जाएगा वो टैक्स, और सीधा सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसको हम कॉरपोरेट वेल्थ टैक्स बोलते हैं। पांचवा टैक्स है सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज, EXCIS। एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी, EXCIS, एक्साइज ड्यूटी का सिंपल अभिप्राय है, ऐसे हजारेबल things, for example, tobacco causes a cancer, liquor is also not a good for health। Similarly आपका पेपर इंडस्ट्री डिफोरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जूट इंडस्ट्री आपका वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज माना जाता है। तो जितना ये नुकसान इनसे इन्वायरमेंट को होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो सरकार टैक्स इम्पोज करती है उसे हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी भी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सेंचुरी पेपर मिल अगर सेंट्रल एक्साइज दे रही है तो डेफिनेटली वो पेपर में उसका प्राइस ऐड करके कस्टमर्स को चार्ज करेगी। अब मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का छठा और लास्ट टैक्स बचा, दैट इज, उस टैक्स का नाम है स्टेट ड्यूटी। ESTAT नहीं, ESTAT। स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है और स्टेट का मतलब राज्य। STAT स्टेट का मतलब राज्य हुआ, तो ESTAT स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है। अब इसको समझना है तो हम 2 एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल, अगर A और B आपस में फादर और सन हैं तो ए की प्रॉपर्टी कुछ दिन के बाद बी के नाम पे हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब बी अगर ए का बेटा है और बी ए की प्रॉपर्टी बी के नाम पे ट्रांसफ़र होते ही, क्योंकि बी उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होता है, तो उसके ऊपर भी सर्टेन टैक्स लगाया जाता है, इसे हम स्टेट ड्यूटी। एक तो ये एग्जांपल से आप स्टेट ड्यूटी समझें। प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र होती, जितनी बराबर की प्रॉपर्टी है उतने इक्विवेलेंट का, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी इक्विवेलेंट की है उसके ऊपर स्टेट ड्यूटी लगती है। दूसरा एक और भी है, एक और एग्जांपल से भी समझे। एक ऐसा आदमी है जिसके पीछे कोई भी कानूनी वारिस नहीं है और वो चला गया। जैसे बेस्ट एग्जांपल, लक्ष्मी रानी बाई ऑफ झांसी। लक्ष्मी रानी बाई का कोई कानूनी वारिस नहीं था,
का हाँ? रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी, उनका कोई लीगल वेयर नहीं था। नहीं होने के बदौलत उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, झांसी का पूरा जो राज्य था, अंग्रेजों ने इसी स्टेट ड्यूटी के तहत अपने पे मिलाया था। इसे स्टेट ड्यूटी बोलते हैं। अब हम आपको क्या स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के बारे में कल समझाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी 9 डिफरेंट टाइप के, 3 डिफरेंट कैटेगरी के 3 और टैक्स इम्पोज करती है, जिनको हम पहले बोलेंगे टैक्स ऑन इनकम, दूसरे को हम कैटेगराइज करते हैं टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, एंड तीसरा है टैक्स ऑन कमोडिटी। हर एक के 3-3 पार्ट हैं, और तीसरे के तो 4-5 पार्ट हैं। तो हर एक के पार्ट हैं, तो हम इसको कल समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ले बेटा, बंद कैसे होगा? ओए, बंद कैसे होगा? क्या क्या करते हो पापा? क्या करना है? होगी बंद? बस कर दिया। बंद कैसी होती है?